सोलरेबल में आप सभी का स्वागत है। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल करते हैं सोलर स्ट्रीट लाइट के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं आपको सोलर स्ट्रीट लाइट के बारे में। क्या होते हैं इसके कंपोनेंट, क्या प्राइसिंग है, कितनी कैपेसिटी की आपको खरीदनी चाहिए, कितना ड्यूरेशन मिलेगा, हर एक जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। फर्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सोलर स्ट्रीट लाइट के टाइप की। तो यहाँ पे 3 टाइप की लाइट मार्केट के अंदर मिलती है। फर्स्ट होता है ऑल इन वन। ऑल इन वन के केस में क्या होगा कि एक लाइट होगी, उसी के अंदर सोलर पैनल भी लगा होगा, बैटरी भी लगी होगी और एलईडी भी लगी होगी। मतलब तीनों चीज़ों एक ही कॉम्बो के अंदर लगा के आप लोगों को दिया जाता है। इसको ऑल इन वन स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। अब जो सेकंड टाइप होता है ये होता है सेमी इंटीग्रेटेड। सेमी इंटीग्रेटेड के अंदर क्या करते हैं कि जो सोलर पैनल होगा इसको अलग कर देंगे, जो आपकी लाइट होगी उसे और साथ में यहाँ पे बैटरी को एक बॉक्स में पैक कर देंगे। तो ये वाला लाइट जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सेमी इंटीग्रेटेड लाइट के टाइप की है। अब जो थर्ड टाइप यहाँ पे आता है उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें अलग अलग होती है, यानी कि सोलर पैनल अलग हो गया, लाइट अलग होगी, बैटरी अलग जगह पे लगाई जाएगी। तो ये 3 टाइप की यहाँ पे जो है सोलर स्ट्रीट लाइट आती है। सेकंड, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट के अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है वो है लाइट। जैसा आप मेरे पीछे की साइड में देख पा रहे होंगे ये एक लाइट है, इसके अंदर एलईडी लगी हुई है। अब यहाँ पे लाइट के अंदर आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो लाइट के अंदर पहली चीज़ जो आपको देखनी होगी कि वो कौन से ब्रांड का है, क्वालिटी क्या है, किस ब्रांड ने ये लाइट जो है एलईडी इनको मैन्युफैक्चर किया है। अगर ये लो क्वालिटी का होगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे एक एक लाइट जो होती है वो फ्यूज़ होने लग जाती है और जो आपकी ये लाइट होती है इसकी लाइफ यहाँ पे कम हो जाती है। तो एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि जो एलईडी अंदर लगे हुए हैं इनकी कौन सी ब्रांड ने इनको मैन्युफैक्चर किया है, जिससे क्या है कि इसकी लाइफ आपको पता चल सके कि 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, कितने साल तक चलेगा, ये चीज़ आप इससे कन्फर्म कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप किसी अच्छे ब्रांड की लाइट खरीदते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि कम वाट का ये कंजप्शन करेगा और आपको ज़्यादा रोशनी दे पाएगा। क्योंकि आपने चाइनीज़ लाइट या फिर लोकल जो लाइट आती है उनके केस में देखा होगा कि 10 वाट की आप लाइट खरीदते हो और रोशनी बहुत कम मिलती है। वहीं अगर आप किसी अच्छे ब्रांड की लाइट खरीदते हो तो 10 वाट की जगह आप 5 वाट 7 वाट के अंदर ही उससे ज़्यादा रोशनी मिल जाती है। तो वही सेम केस यहाँ पे भी है। तो इस चीज़ का भी आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि लाइट के अंदर अगर अच्छा ब्रांड होगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल पाएगा। सेकंड कंपोनेंट जिसका आप ध्यान रखेंगे वो है यहाँ पे बैटरी। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बैटरी पड़ी है, एक यहाँ पे लिथियम फॉस्फेट और दूसरा है एसएमएफ। अब यहाँ पे आप लिथियम वाली बैटरी काम में लेंगे या फिर एसएमएफ वाली बैटरी। जो एसएमएफ वाली बैटरी होती है इसकी प्राइसिंग थोड़ी कम होती है लिथियम बैटरी के कंपैरिजन में, लेकिन जो लिथियम बैटरी होती है इसके केस में आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि इसका लाइट वेट होता है, जिसके कारण क्या होगा कि जो आपकी एलईडी है यहाँ पे इसके अंदर ज़्यादा यहाँ पे मात्रा में जो है कैपेसिटी की बैटरी को काम में लिया जा सकेगा। अगर नॉर्मल एसएमएफ बैटरी को काम में लिया जाता है तो इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। एक तो क्या होगा जहाँ पे भी पोल पे लगा रहे उसका वेट काफ़ी हैवी हो जाएगा और साथ में क्या होगा कि यहाँ पे कम कैपेसिटी की बैटरी होगी। तो यहाँ पे अगर आप लिथियम फॉस्फेट बैटरी आपके अगर स्ट्रीट लाइट के अंदर लगी हुई है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल पाएगा। थर्ड कंपोनेंट यहाँ पे है सोलर पैनल। जैसा मेरे पीछे में देख सकते हैं आप पॉली पैनल भी पड़ा है और मोनो पैनल भी पड़ा है। अगर आप यहाँ पे मोनो पैनल काम में लेते हो तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि कम जगह में आपको ज़्यादा कैपेसिटी का पैनल मिल जाएगा। यानी कि जहाँ पे ये 40 वाट का पैनल है तो इसी साइज़ में आपको 50 वाट का पैनल मिल जाएगा मोनो के अंदर। तो एक बेनिफिट तो आपको ये मिल गया। और साथ ही अगर लाइट को आप ऐसी जगह पे काम में ले रहे हैं जहाँ पे बारिश का सीज़न रहता है या फिर ज़्यादा ठंड का इलाका है तो वहाँ पे अगर मोनो पैनल होगा तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन मिल पाएगा। तो ऐसे केस के अंदर अगर आप मोनो पैनल को प्रीफर करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा पॉली पैनल के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे पॉली पैनल की जो कीमत होती है वो मोनो के कंपैरिजन में कम होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर। जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है इसके अंदर क्या है डीसी टू डीसी सॉल्यूशन होता है, नहीं पूरी कंप्लीटली डीसी सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर जो चार्ज कंट्रोलर होता है उसका काम सिर्फ ये होता है कि जो सोलर पैनल ने करंट प्रोड्यूस किया है उससे हमारी बैटरी को चार्ज करना है, बस इतना से यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर का काम है। तो यहाँ पे अगर आपने अच्छा क्वालिटी का चार्ज कंट्रोलर काम में लिया होगा, यानी कि नई टेक्नोलॉजी का चार्ज कंट्रोलर काम में लिया होगा, तो आपकी बैटरी फटाफट चार्ज हो पाएगी। तो यहाँ पे जो ये मेरे पास लाइट है इसके अंदर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को काम में लिया हुआ है। तो अगर एमपीपीटी होगा तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, पीडब्ल्यू में होगा तो थोड़ा चार्जिंग का टाइम बढ़ जाएगा, थोड़ी एफिशिएंसी का वहाँ पे इशू आएगा। तो आप ये प्रीफर कर सकते हैं कि जो आपकी स्ट्रीट लाइट हो इसके अंदर एमपीपीटी का चार्ज कंट्रोलर मिले। नेक्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो है ये पोल। तो मेरे पास जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं जीआई का पोल पड़ा है। काफ़ी जगह बेईमानी ये की जाती है, या तो यहाँ पे लोहे का पोल काम में लिया जाता है या फिर जीआई का पोल भी काम में ले रहे तो इसकी थिकनेस को काफ़ी कम कर दिया जाता है। तो ये चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि जो थिकनेस वो 2 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। वेट जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना क्या होगा, अगर तेज़ हवा चली कोई टकरा गया तो ऐसे में आपका पोल टूटेगा नहीं और आपका सिस्टम काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। इसके बाद में स्ट्रक्चर का जो पार्ट आ रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोलर पैनल के पीछे लगाया गया है। तो यहाँ पे ये सोलर पैनल को टाइट करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर कैसा है इसे समझते हैं। तो ये देख सकते हैं ये यहाँ पे कुछ आई शेप का स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। इस आई शेप के स्ट्रक्चर को यहाँ पे सोलर पैनल के बैक साइड में लगाया जाता है। अब ये स्ट्रक्चर आपने अच्छे से टाइट कर लिया। इसके बाद में क्या होता है कि अलग अलग एंगल की ज़रूरत होती है।
और आपको जो एंगल चाहिए होता है उसके हिसाब से ये प्लेट बनाई हुई है। अब ये प्लेट है, इसका जो ये वाला होल है ये आपके जो पोल होगा उसके ऊपर टाइट हो जाएगा। अब आपको सोलर पैनल का जो भी एंगल चाहिए उसके अंदर आप इसे टाइट कर सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें 25 डिग्री का एंगल चाहिए था, तो हमने एक होल तो यहाँ पे टाइट किया और एक होल यहाँ पे टाइट किया, तो हमारा 25 डिग्री का एंगल होगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखते हो, जितने डिग्री का एंगल है आपको चाहिए उसके हिसाब से इसे तैयार कर सकते हो, उसके हिसाब से यहाँ पे नट को टाइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे है ये रोड। अब ये रोड कहाँ पे काम आती है इसको देखते हैं। तो ये जो पोल होती है इसको टाइट करने के लिए क्या है कि यहाँ पे होल दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि ज़मीन में खड्डा करके ये जो रोड होगी इनको कंक्रीट की मदद से टाइट कर देना है। तो ये इतनी रोड यहाँ पे ज़मीन में चली जाएगी और इसके बाद में इसको ऊपर ये जो पोल है इसको टाइट कर दिया जाएगा। ऐसा आपने रोड के साइड में देखा होगा, तो वहाँ पे ऐसी रोड होती है, इनकी मदद से जो पोल होते हैं उन्हें लगाए जाते हैं। काफ़ी जगह एक मिस्टेक की जाती है, मिस्टेक ये होती है कि पोल को डायरेक्टली ज़मीन में खड्डा करके डाल दिया जाता है। ऐसे में अगर वहाँ पे पानी का रिसाव होता है या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ऐसे में जो आपका पोल है वो गिर सकता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे नट और बोल्ट। अब इस पूरी लाइट को लगाने में जितने भी नट बोल्ट लगते हैं ये पूरा आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आप भले किसी भी कंपनी परचेज़ करें, सारे आपको नट और बोल्ट जो होंगे वो कंपनी प्रोवाइड कराएगी। इसके बाद में एक और यहाँ पे रोड दी जाती है, जैसा आप रोड यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये रोड जो यहाँ पे लगाई गई है ये रोड भी इसके साथ में आती है, जो क्या करती है आपको अगर पोल के अंदर इसको टाइट करना होता है तो इसके लिए होती है। तो ऐसी आपको यहाँ पे एक रोड दी जाएगी और यहाँ पे जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है इसके नीचे की साइड में ऐसा ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन के अंदर आप क्या हो कि इस रोड को टाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैसे आप जो स्ट्रीट लाइट खरीदते हैं इसके अंदर लाइट का, बैटरी का और सोलर पैनल का सिलेक्शन करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही एक आसान सा फॉर्मूला है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो लाइट है यहाँ पे आपके 20 वाट की लाइट है, तो आपको इसकी 1.5 गुना की यहाँ पे जो है बैटरी खरीदनी होगी। मान लीजिए 20 वाट की लाइट है तो यहाँ पे 30 एम्पियर की हमने बैटरी खरीदी है। अब बात आ जाती है यहाँ पे सोलर पैनल कितनी कैपेसिटी का खरीदेंगे। तो जो सोलर पैनल होगा आपकी बैटरी की जो भी कैपेसिटी है उसकी आपको यहाँ पे 2.5 गुना की जो सोलर पैनल है उसे परचेज़ करना है। अब मान लीजिए मेरी बैटरी यहाँ पे 30 एम्पियर की है, तो मैं यहाँ पे जो सोलर पैनल खरीदूंगा इसका 2.5 गुना खरीदूंगा, यानी कि लगभग 75 वाट का सोलर पैनल खरीदूंगा। तो ऐसे आप जो कैलकुलेशन है उसे मैच करा सकते हैं कि कौन सी बैटरी होगी, कौन सा यहाँ पे आपकी लाइट होगी, कौन सा सोलर पैनल होगा, इसका आप इजीली पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं कि लाइट का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, कि आपको 20 वाट की लाइट लेनी है, 30 वाट लेनी है, 40, 50, कितने वाट की लाइट खरीदनी है। तो इसका जो सिलेक्शन होता है कि आपको कितने एरिया को हाईलाइट करना है और आपका जो पोल है उसको आपको कितनी हाइट पे लगाना है। अब आप जितनी हाइट पे आपकी लाइट को लगाएंगे उतनी ज़्यादा रोशनी होगी, वो फैलेगी। तो उस केस में आपको जो लाइट होगी उतनी ज़्यादा कैपेसिटी की चाहिएगी। नॉर्मली जैसा आप मेरे पास में देख सकते हैं यहाँ पे 6 मीटर का पोल है, तो इसके ऊपर हम 30 वाट की लाइट लगाएंगे। एक अच्छे ब्रांड की आप 30 वाट की लाइट लगाएंगे तो काफ़ी एक बड़ा एरिया जो यहाँ पे है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये चीज़ का आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जितना बड़ा आपका पोल होगा उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे लाइट का सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सोलर स्ट्रीट लाइट के फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे मेन फ़ायदा मिल जाता है कि गवर्नमेंट हर जगह पे क्या है कि पोल लेके नहीं जा सकती, हर जगह पे लाइट नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में अगर ये सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है तो इंडिविजुअल एक एक लाइट काम करती है। तो यहाँ पे किसी तरीके की वायरिंग की झंझट नहीं रहेगी। एक पोल लगाया, वहाँ पे सोलर पैनल लग गया, लाइट लगी, बैटरी लग गया और ये पूरा सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है कि गाँवों के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पहुँच पा रही, आप चाहते हैं कि लाइट लगाना, तो आप ये लाइट परचेज़ करके वहाँ पे लगा सकते हैं। गार्डन के अंदर लगाना है तो ज़्यादा वायरिंग का झंझट नहीं होगा, लाइट लगा दी, आपका काम हो गया। और साथ ही यहाँ पे एक और बेनिफिट मिल जाता है कि ये लाइट कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होता है, यानी कि एक बार आपने चालू करके छोड़ दिया, ऑटोमेटिक जैसे ही अंधेरा होगा लाइट के अंदर सेंसर होता है, ये चालू हो जाएगी और ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो ये आपके लिए एक हेडेक फ्री काम हो जाएगा कि आपने लाइट लगा दी, कोई झंझट नहीं है, लाइट ऑटोमेटिक चालू होगी, ऑटोमेटिक बंद होगी। साथ ही यहाँ पे अगर कोई खामियों की बात करें तो खामी यहाँ पे एक ही रह जाती है, वो ये कि अगर धूप नहीं आएगी तो आपकी लाइट नहीं चल पाएगी। तो ये चीज़ का यहाँ पे इश्यू हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंस्टॉलेशन चार्ज क्या रहेगा और लाइट है इसकी प्राइसिंग क्या है। ये दोनों सबसे मेन चीज़ें आ जाती है। तो जो इंस्टॉलेशन चार्ज है पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए क्या होगा, जो भी पर्सन आएगा उसको गड्ढा खोदना पड़ेगा। इसके बाद में जो रोड बताई थी, इन रोड को क्या है वहाँ पे लगाना पड़ेगा। रोड को लगा के वहाँ पे कंक्रीट करके जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट दिन आके क्या लाइट को फिट करेंगे। तो इसके अंदर लगभग 2 दिन का समय लग जाता है। अगर आप खुद भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इतना कोई यहाँ पे कठिन इंस्टॉलेशन नहीं है। फिर भी अगर इसका एक चार्ज बताऊं तो 1500 से लगा के 2000 रुपये आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए देने होंगे। अगर बात करें यहाँ पे लाइट की तो 12 वोट, 20 वोट और 30 वोट तीनों वाट की यहाँ पे लाइट अवेलेबल है। 12 वोट की जो लाइट होगी उसकी प्राइस लगभग 15,000 के आसपास होगी। अगर आप 20 वाट की लाइट लेते हैं तो इसकी प्राइसिंग लगभग 20,000 के आसपास होगी। अगर आप यहाँ पे 30 वाट की लाइट परचेज़ करते हैं तो लगभग आपको 25,000 रुपये यहाँ पे पे करने होंगे। नेक्स्ट जो आप लोग सवाल पूछते हैं कि प्रोडक्ट तो हो गया, आप इसको खरीदेंगे कहाँ से और साथ में किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो आपको जो ये लाइट बताइए लूम सोलर कंपनी की है।
तो आप इन्हें लूम सोलर की वेबसाइट से खरीद सकते हैं या फिर जो आपके नज़दीकी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास जाके भी खरीद सकते हैं। आपको जो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है कि लाइट की क्वालिटी, साथ ही यहाँ पे जो पोल की क्वालिटी, स्क्रू वगैरह है, इन सारी चीज़ों की क्वालिटी, साथ में GI रोड काम मिली हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे इन चीज़ों को परचेज़ करना है, जिससे क्या हो ये प्रोडक्ट आपके लंबे समय तक चल पाए। वरना क्या होगा, अगर आप लो क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 1 साल 1.5 साल इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं चल पाएगी। दोस्तों ये थी यहाँ पे पूरी जानकारी सोलर स्ट्रीट लाइट के बारे में। अगर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपको और चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।